उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अनुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को ऐसी फटकार लगाई है कि उनके अनुशासन और कानून व्यवस्था सबकी हकीकत सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ अनुशासन का ढोल पीटते हैं और कोर्ट कह रहा है कि योगी राज में कानून के शासन की पूरी तरह बर्बादी हो रही है। कोर्ट की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस को फटकार लगती ही रहती है और अब फिर एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कह रहे हैं कि यूपी में जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के राज में जो हो रहा है वो गलत है, वो कानून के शासन की पूरी तरह से बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट से योगी की पुलिस और योगी के शासनकाल में हो रहे कामों को लेकर फटकार लगने के बाद सोशल मीडिया का माहौल भी गर्म हो गया है। पत्रकार से लेकर विपक्ष के सांसद और सीईओ तक इस पर अपनी राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी राज में कानून के शासन की पूरी तरह से बर्बादी हो रही है। अगर यह विपक्ष शासित राज्य में होता तो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को क्रिमिनल केस में बदलने को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि यूपी में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूपी में कानून का शासन धाराशायी हो गया है, क्योंकि रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदल रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की वार्निंग देती है। पिछले साल दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ लगातार सिविल विवाद को आपराधिक विवाद में बदला जा रहा है। ये गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। मैं जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दे, यही सही रहेगा। आगे से इस तरह के किसी भी मामले के आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। यह अजीब है कि यूपी में आए दिन ये सब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ हर रोज दावे करते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है। कोई भी महिला रात में 12 बजे गहने पहनकर निकल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ और ही कहानी चल रही है, जिस कहानी का खुलासा खुद देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। और इन खुलासों के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी ट्वीट करते हुए लिख रही हैं। वो कहती हैं कि कौन कहता है यूपी में कानून का राज नहीं है। उनके यहाँ न्याय के कई स्तर है। फूट डालो और राज करो वाला न्याय, भीड़ वाला न्याय, पुलिस का अतिक्रमण न्याय, और अगर ये सब विफल हो जाए तो बुलडोजर वाला न्याय। सही बात है, न्याय तो योगी आदित्यनाथ खुद ही कर देते हैं। इसी वजह से उनकी पुलिस सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदल देती है ताकि बुलडोजर न्याय करने में आसानी हो जाए। योगी राज में कानून के शासन की पूरी तरह से बर्बादी हो रही है। कोर्ट की इस टिप्पणी से योगी सरकार के उन दावों की हवा निकल रही है जिसमें कहा जाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपराधी डरते हैं, लेकिन लगता है पुलिस को कोर्ट से डरना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस वाले काम ही उत्तर प्रदेश में ऐसा कर रहे हैं जिनकी तारीफें सुप्रीम कोर्ट को भी करनी पड़ रही है। इस मामले पर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि ये अखिलेश राहुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ध्वस्त हो गया है। कानून के राज का ध्वस्त होने का मतलब है जंगल राज, यानी योगी का राज जंगल राज है। हालांकि पहले ही ये सिद्ध हो चुका है कि यूपी में कानून नाम की चीज नहीं है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर और फेक एनकाउंटर को ही कानून बता रहे थे और अंधभक्त मान बैठे थे कि अपराध खत्म हो गए। ये प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए किया जा रहा था, ठीक उसी तर्ज पर जैसे नीतीश के राज को जंगल राज का खात्मा बताया गया था। बहुत सारे पत्रकार और समझदार लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा में आकर अपनी धारणाएं बना लेते हैं और फिर उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। वाकई देखकर हैरानी होती है कि योगी के चाक चौबंद व्यवस्था का यह हाल है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलना पड़ रहा है कि कानून कहां पर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोर्ट की इस बेहद अहम और गंभीर टिप्पणी के बाद योगी के अनुशासन और व्यवस्था के दावों का क्या होगा? क्या अब भी योगी आदित्यनाथ ऐसे भाषण देंगे? हाल ही में योगी ने कहा था कि पहले की सरकार में व्यापारी और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही यूपी सरकार को ही कानून व्यवस्था पर जोरदार फटकार लगा दी है और उन्हीं से बोल दिया है कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था
पूरी तरह बर्बाद हो रही है। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को और योगी के राज को फटकार लगाई है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो दावे करते हैं उन दावों की सच्चाई अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है, जिन्हें लगातार छुपाया जा रहा था। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।